नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज का दिन बहुत ही खास है और आज कई घटनाएं घटी है। उस सभी बात का हम यहाँ पे उल्लेख अवश्य करेंगे, क्योंकि जब भी हम ये सब बात की चर्चा करेंगे तभी तो हमारी नई पीढ़ियों को पता चलेगा न, क्योंकि सभी बच्चे को ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि हमारा व्रत त्योहार कौन से दिन और कौन सी तारीख को मनाया जाता है और इसके पीछे का क्या है महत्व। तो वो सब हम बात बताएंगे, लेकिन इससे पहले कल की जो बात थी वो हम आज पूरी करने वाले हैं और वो है महाराणा प्रताप की। मित्रों, कल हमने बात की थी महाराणा प्रताप के जीवन के बारे में और आज हम बात करने वाले हैं उन्होंने युद्ध है वो कैसे लड़ा और कैसे वो स्वाभिमान से अपना जीवन जिए। उन्होंने घास की रोटी खानी पड़ी, लेकिन वो मुगल सल्तनत के पैर पे नहीं गिरे। के सामने मुगल सेना थी, वो 80,000 से ज़्यादा थे और उनके पास आधुनिक बंदूकें, तोप आदि सब संसाधन थे, लेकिन महाराणा प्रताप के पास बहुत ही कम संसाधन के साथ वो युद्ध में उतरे और बड़ी दृढ़ता के साथ उन्होंने सामना किया मुगलों का। जहांगीर की सेना को एक बार तो मुंह की खानी पड़ी और वह मैदान छोड़ के भाग गया। बाद में सलीम ने अपनी सेना को एकत्रित कर फिर से महाराणा प्रताप पर आक्रमण किया और इस बार भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक घायल हो गया। राजपूतों ने बहादुरी के साथ मुगलों का मुकाबला किया, परंतु मैदानी तोप और बंदूकधारियों से सुसज्जित शत्रु की विशाल सेना के सामने समूचा पराक्रम निष्फल रहा। युद्ध भूमि पर उपस्थित 22,000 राजपूत सैनिकों में से केवल 8,000 जीवित सैनिक युद्ध भूमि से किसी भी प्रकार बचकर निकल गए। महाराणा प्रताप को जंगल में आश्रय लेना पड़ा। महाराणा प्रताप के हल्दी घाटी के युद्ध के बाद का समय पहाड़ और जंगलों में ही व्यतीत हुआ। अपनी गुरिल्ला युद्ध नीति द्वारा उन्होंने अकबर को कई बार मात दी। महाराणा प्रताप चित्तौड़ छोड़कर जंगलों में रहने लगे। महारानी सुकुमार, राजकुमारी और कुमार घास की रोटियां और जंगल के पोखरों के जल पर ही किसी प्रकार जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य हुए। अरावली की गुफाएं ही अब उनका आवास थी और शिला ही उनकी सैया थी। महाराणा प्रताप को जब अपने परिवार और छोटे छोटे बच्चों की चिंता सताने लगी थी, मुगल चाहते थे कि महाराणा प्रताप किसी भी तरह अकबर की अधीनता स्वीकार कर दीने इलाही धर्म अपना ले। इसके लिए उन्होंने महाराणा प्रताप तक कई प्रलोभन संदेश भी भिजवाए, लेकिन महाराणा प्रताप अपने निश्चय पर अड़िग रहे। प्रताप राजपूत की आन का वह सम्राट, हिंदुत्व का वह गौरव सूर्य, इस संकट त्याग तप में अड़िग रहा। कई छोटे राजाओं ने महाराणा प्रताप से अपने राज्य में रहने की गुजारिश की, लेकिन मेवाड़ की भूमि को मुगल आधिपत्य से बचाने के लिए महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मेवाड़ आजाद नहीं होगा वे महलों को छोड़ जंगलों में निवास करेंगे, स्वादिष्ट भोजन को त्याग कंदमूल और फलों से ही पेट भरेंगे, लेकिन अकबर का आधिपत्य कभी स्वीकार नहीं करेंगे। जंगल में रहकर ही महाराणा प्रताप ने भीलों की शक्ति को पहचान कर छापामार युद्ध पद्धति से अनेक बार मुगल सेना को कठिनाइयों में डाला था। प्रताप साधन सीमित होने पर भी दुश्मनों के सामने सिर नहीं झुकाया। बाद में मेवाड़ के गौरव भामाशाह ने महाराणा के चरणों में अपनी समस्त संपत्ति रख दी। भामाशाह ने 20 लाख असरफिया और 25 लाख रुपए महाराणा को भेंट में प्रदान किए। महाराणा इस प्रचुर संपत्ति से पुनः सैन्य संगठन में लग गए। इस अनुपम सहायता से प्रोत्साहित होकर महाराणा ने अपने सैन्य बल का पुनर्गठन किया तथा उनकी सेना में नवजीवन का संचार हुआ। महाराणा ने पुनः कुंभलगढ़ पर अपना कब्जा स्थापित करते हुए शाही फौज द्वारा स्थापित थानों और ठिकानों पर अपना आक्रमण जारी रखा। मुगल बादशाह अकबर ने विक्रम संवत 1635 में एक और विशाल सेना शाहबाज खान के नेतृत्व में मेवाड़ भेजी। इस विशाल सेना ने कुछ स्थानीय मदद के आधार पर कुंभलगढ़ और
केलवाड़ा पर कब्जा कर लिया तथा गोगुंदा और उदयपुर क्षेत्र में लूटपाट की। ऐसे में महाराणा प्रताप ने विशाल सेना का मुकाबला जारी रखते हुए अंत में पहाड़ी क्षेत्रों में पनाह लेकर स्वयं को सुरक्षित रखा और खावंड पर पुनः कब्जा किया। शाहबाज खान आखिरकार खाली हाथ पुनः पंजाब में अकबर के पास पहुंच गया। चित्तौड़ को छोड़कर महाराणा ने अपने समस्त दुर्गों का शत्रु से पुनः उद्धार कर लिया। उदयपुर को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। विचलित मुगलिया सेना के घटते प्रभाव और अपनी आत्मशक्ति के बूते महाराणा ने चित्तौड़गढ़ व मांगलगढ़ के अलावा संपूर्ण मेवाड़ पर अपना राज्य पुनः स्थापित कर लिया। इसके बाद मुगलों ने कई बार महाराणा प्रताप को चुनौती दी, लेकिन मुगलों को मुंह की खानी पड़ी। आखिरकार युद्ध और शिकार के दौरान लगी चोटों की वजह से महाराणा प्रताप की मृत्यु 1597 में हुई। 30 वर्षों के संघर्ष और युद्ध के बाद अकबर महाराणा प्रताप को न तो बंदी बना सका और न ही झुका सका। महान वो होता है जो अपने देश, जाति, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए किसी भी प्रकार का समझौता न करे और सतत संघर्ष करता रहे। ऐसे ही व्यक्ति लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं और ऐसे लोगों की ही इतिहास लिखा जाना चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी है उनका वो आदर्श बन पाए। तो मित्रों, ऐसे ही वीरता, दृढ़ता, साहस, शौर्य के साथ मित्रों आज हम इन महान योद्धा को श्रद्धांजलि देते हैं, याद करते हैं, नमन करते हैं। तो मित्रों अभी बात करते हैं आज का दिन। मित्रों आज का दिन है अक्षय तृतीया और अक्षय तृतीया अपने आप में बहुत ही इसका महत्व है। तो मित्रों इस दिन हम ऐसे ही कार्य करें कि जिसका कभी क्षय न हो और ऐसे ही वस्तु खरीदे कि जो हमेशा रहे। आज शुभ कार्य हम कर सकते हैं। और मित्रों अक्षय तृतीया को अखात्रीज भी कहते हैं और इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका अक्षय फल मिलता है, इसी कारण इसे अक्षय तृतीया कहते हैं। वैसे तो सभी 12 महीनों की शुक्ल पक्ष की तृतीया शुभ होती है, किंतु वैशाख माह की तिथि स्वयं सिद्ध मुहूर्तों में मानी गई है और इस तिथि की युगादि तिथियों में भी गणना होती है। सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ इसी तिथि से हुआ है। भगवान विष्णु ने नर नारायण, हयग्रीव और परशुराम जी का अवतरण भी इसी तिथि को हुआ था। ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का आविर्भाव भी इसी दिन हुआ था और इसी दिन श्री बद्रीनाथ जी की प्रतिमा स्थापित कर पूजा की जाती है और श्री लक्ष्मी नारायण के दर्शन किए जाते हैं। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बद्रीनारायण के कपाट भी इसी तिथि यानी कि अक्षय तृतीया के दिन ही पुनः खुलते हैं। वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी जी मंदिर में भी केवल इसी दिन श्री विग्रह के चरण के दर्शन होते हैं, अन्यथा वह पूरे वस्त्र से ढके रहते हैं। श्री बिहारी जी के चरण। इसी दिन महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था और द्वापर युग का समापन भी इसी दिन हुआ था। ऐसी मान्यता है कि इस दिन से प्रारंभ किए गए कार्य अथवा इस दिन को किए गए दान का कभी भी क्षय नहीं होता है। इस दिन शादी ब्याह करने की शुरुआत भी हो जाती है और भगवान ने परशुराम के रूप में अवतार लिया था। अब ये परशुराम का अवतार कौन सा है? तो मित्रों परशुराम वैशाख शुक्ल तृतीया तिथि को ही भगवान विष्णु ने अवतार लिया था और इसे परशुराम जयंती के रूप में मनाते हैं। जमदग्नि और माता रेणुका के कुख से परशुराम का जन्म हुआ था। यहाँ एक बात बता दें कि भगवान विष्णु ने अब तक धरती पर 23 अवतार लिए हैं और अभी इनका 24वां अवतार यानी कि कल की अवतार होना बाकी है। इन्हीं अवतारों में से 6वां अवतार जो है वो भगवान परशुराम जी का है। भगवान विष्णु ने यह अवतार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को लिया था। परशुराम जयंती, जिसे वीर परशुराम जयंती और जमदग्नि जयंती के नाम से भी जाना जाता है, और भगवान ने ये सभी अवतार जो है वो अधर्म का नाश करने के लिए ही
अवतार लिए थे और अत्याचार और अधर्म को रोकने के लिए प्रभु स्वयं इस धरती पर आए थे। इसी को लेकर भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धरती पर धर्म की ग्लानि होगी तब वह धर्म की रक्षा के लिए धरती पर अवतार लेंगे। और भगवान ने परशुराम अवतार भी धर्म की रक्षा के लिए लिया था और ये 8 चिरंजीवियों में से भी एक है। मित्रों, परशुराम जयंती हमें सत्य, न्याय और दया के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। यह दिन हमें सिखाता है कि हमें हमेशा अधर्म का विरोध करना चाहिए और निर्दोषों की रक्षा करनी चाहिए। भगवान परशुराम बुजुर्गों और गुरुजनों का सम्मान करने का भी बताते हैं। परशुराम जयंती के दिन लोग भगवान परशुराम की पूजा करते हैं। घरों और मंदिरों में उनकी प्रतिमा स्थापित कर उन्हें फूल फल मिठाई अर्पित कर उनकी पूजा करते हैं। मित्रों, ऐसा सुना है कि भगवान शिव ने परशुराम जी को अधर्म को नष्ट करने के लिए एक दिव्य फरसा भार्गव अस्त्र प्रदान किया था। माना जाता है कि जब भी धरती पर अत्याचार बढ़ा तभी धरती माता ने भगवान श्री विष्णु से मदद मांगी थी और उसके फलस्वरूप ही भगवान परशुराम का जन्म हुआ था और उन्होंने 21 बार एक क्षत्रिय से विहीन धरती की थी और फिर उसके बाद वो महेंद्रगिरी पर्वत पर जाकर तपस्या में लीन हो गए। तो मित्रों, ये था आज के दिन का महत्व। बाकी मित्रों, आपको अक्षय तृतीया के दिन आपको जो भी शुभ कार्य करना है वो सभी शुभ कार्य कर सकते हैं। और हमने भी अपने घर में, अपने मंदिर में बहुत ही अच्छे से पूजा की, क्योंकि शुक्रवार का दिन भी और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सुंदर अवसर मिलता है। तो मित्रों, जितना हो सके इतना हम लक्ष्मी नारायण की पूजा करें, माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करें और भक्ति और पूजा से अपना जीवन को धन्य बनाए। मिलते हैं मित्रों कल नई बातों के साथ। तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।